नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ प्रेडेटर किल्स मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि फाइनली इतने सारे इशू के बाद अब प्रेडेटर मार्वल यूनिवर्स पे हमला करने वाला है। और इसमें कौन से हीरोज बच जाएंगे या नहीं यही हम इस सीरीज में जानेंगे। ये सीरीज प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरिन, प्रेडेटर वर्सेस ब्लैक पैंथर और प्रेडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन के बाद शुरू होती है। तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो पहले वो देख लेना, आपको आगे क्या आने वाला है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्पेस देखते हैं जहां पर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को एक मैसेज मिलता है। ये सिग्नल असल में मदद की पुकार थी। तभी गार्डियंस उस संदेश की ओर जाने लगते हैं। तभी गार्डियंस को सैटर्न के पास एक शिप दिखाई देती है जो वहीं पर बंद पड़ी थी। ये देखकर गार्डियंस उस शिप की ओर जाते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। तभी स्टार लॉर्ड और रॉकेट बाकी मेंबर के पास आते हैं और कहते हैं हम जाके देख के आते हैं। ये कहते हैं स्टार लॉर्ड और रॉकेट उस स्पेसशिप में चले जाते हैं और देखते हैं कि वो शिप खाली पड़ी हुई थी। इसलिए वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन दोनों पे कोई लेजर से निशाना लगाता है। ये देखकर रॉकेट समझ जाता है कि उन पर हमला होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके उससे पहले ही स्टार लॉर्ड पे जबरदस्त हमला हो जाता है जिसके कारण स्टार लॉर्ड की वही मौत हो जाती है। यहाँ रॉकेट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये हमला करने वाले प्रेडेटर थे और वो रॉकेट को भी देख रहे थे। यहाँ रॉकेट को लगता है कि उसके आसपास कोई तो है, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। लेकिन प्रेडेटर पहले से तैयार थे और वो रॉकेट को भी मार डालते हैं। यहाँ हम ड्रैक्स, गमोरा और ग्रूट को दिखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये जानते ही ड्रैक्स तुरंत चाकू निकालता है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से ड्रैक्स पर भी प्रेडेटर हमला कर देता है और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। और फिर ग्रूट और गमोरा पे भी हमला कर देता है। अब ये सब कुछ करने के बाद वहाँ पर 3 प्रेडेटर आ जाते हैं और तब उनमें से एक बाकी 2 से कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था ये लोग बिना सोचे यहाँ आ जाएंगे। ये कहते ही वो प्रेडेटर अपना मास्क निकालता है और तब हम देखते हैं कि ये प्रेडेटर कोई और नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर था, जो बाकी प्रेडेटर से कहता है चलो हंट शुरू करते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वेपन प्लस नाम की साइट देखते हैं जहाँ पर एक प्लेन लैंड होता है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कॉर्नेलियस आ चुका था जिससे मिलने जनरल शार्लेट आई हुई थी। तभी शार्लेट कहती है मैं जनरल शार्लेट हूँ और हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जिस पर कॉर्नेलियस शार्लेट से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहते ही वे लोग लैब के अंदर आ जाते हैं। तभी शार्लेट कहती है तुम जो यहाँ कर रहे हो उस पर अब तक बहुत पैसा खर्च हुआ है और जो तुमने कहा था वो अब तक हमें मिला नहीं है। जिस पर कॉर्नेलियस कहता है अब तक मिला नहीं था लेकिन अब मिल जाएगा। ये कहते ही कॉर्नेलियस वहाँ पर डोर खोलता है और शार्लेट से कहता है जाओ और अंदर देख लो। तभी शार्लेट अंदर जाती है। ये देखकर कॉर्नेलियस डोर को लॉक कर देता है और शार्लेट से कहता है तुम बहुत परेशान करती हो, अब यही रहो। ये सुनते ही शार्लेट उस डोर को तोड़ने लगती है, लेकिन देखती है कि अंदर पहले से कोई था। और तब हम देखते हैं कि अंदर वही प्रेडेटर था जो प्रेडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन में कॉर्नेलियस को मिला था। तभी देखकर कॉर्नेलियस शार्लेट से कहता है तुमने यही मांगा था ना, तो मिला इससे, ये है प्रेडेटर एक्स। ये कहते हुए वो प्रेडेटर हमला कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डार्क साइड ऑफ मून देखते हैं जहाँ पर वाइब्रेनियम से बना हुआ प्रेडेटर का प्लेन आ जाता है। तभी क्रेवन यतुजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी हंट दिखाने लगता है जो थे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। लेकिन तभी क्रेवन पर पीछे से कोई हमला कर देता है और तब वहां पर यतुजा का बेटा आ जाता है। लेकिन क्रेवन फिर से खड़ा होता है और यतुजा से कहता है तुमने शिकारों की लिस्ट मांगी थी ना, ये लो। ये कहते ही क्रेवन अर्थ के सारे हीरोज और विलन्स दिखाता है और कहता है ये सारे अर्थ के जाबाज लोग हैं, इसलिए हमें सोच समझ के ही काम करना होगा और फिर एक एक करके सबको निपटाना होगा। तुम लोगों को जिसे मारना है उसे मारो, पर यह स्पाइडरमैन सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्लू एरिया ऑफ मून देखते हैं जहाँ पर फैंटास्टिक फोर चिल आउट कर रहे थे। तभी वे लोग कॉफी पीते हुए आराम से बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। लेकिन तभी प्रेडेटर गायब होके पीछे से आता है और मिस्टर फैंटास्टिक का हाथ काट देता है, जिसके कारण मिस्टर फैंटास्टिक जोर से चिल्लाता है और वहीं पर गिर जाता है। यहाँ बाकी लोग
ये देखकर चौकने हो गए थे। तो वही हम प्रेडिटर को देखते हैं जो ये देख रहे थे। तभी हमें क्रेवन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये फैंटास्टिक फोर है और जब तक ये साथ में रहेंगे तब तक इन्हें हराया नहीं जा सकता है, इसलिए इन्हें एक एक करके मारना होगा। ये कहते हम सुजन को देखते हैं जिसे फील होता है कि वहां पर कोई तो है और तब वहां पर हमला हो जाता है, लेकिन सुजन अपनी फोर्स फील्ड से स्वयं को और रीड को बचा लेती है। यहाँ ये देखकर ह्यूमन टॉर्च और द थिंग हमला करने निकलते हैं, लेकिन प्रेडेटर उनके लिए तैयार था। वो अगले पल वाइब्रेनियम से बनी वायर को जॉनी के गले से बांध देता है, जिसके कारण जॉनी का गला दबने लगा था। और तब वो प्रेडेटर उस वायर के जरिए जॉनी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण जॉनी की वही मौत हो चुकी थी। यहाँ द थिंग ये देखकर तुरंत जॉनी के पास आता है और देखता है कि वहाँ पर कई सारे प्रेडेटर थे। तभी क्रेवन प्रेडेटर से कहता है भूल कर भी इस थिंग से लड़ाई करने मत जाना। ये सुनते ही द थिंग उन प्रेडेटर पे हमला कर देता है। तभी यतुजा का बेटा अपने वाइब्रेनियम वेपन से द थिंग पे जबरदस्त हमला कर देता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। यहाँ हम सुजन को देखते हैं जो रीड को उठाकर भाग रही थी। तभी रीड सुजन से कहता है मेरा बहुत सारा खून बह चुका है, अब मैं अधिक समय तक जी नहीं सकता हूँ, पर याद रखना ये जो कोई भी है उनके पास पावरफुल वेपन है, इसलिए संभल के रहना। तभी सुजन रीड को एक जगह पे रखती है और कहती है बस मेरे साथ रहना। लेकिन तभी रीड सुजन से कहता है उनके पास वाइब्रेनियम है। ये कहते ही रीड की मौत हो जाती है। ये देखकर सुजन वहीं पर बैठकर रोने लगती है।